तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोलर लेवलिंग के एपिसोड नंबर 12 को। और अगर आप लोगों ने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की ओर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें आगे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम संग को देखते हैं, जो कि अब भी उन दानवों से डर रहा होता है और वह अपना को मोटिवेशन दे गिव अप करने की कोशिश करता है। और वह दानव काफ़ी बड़ी तादाद में और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि संग के कानों में कुछ आवाज़ें बजने लगती है, जो कहती हैं कि ये देखो, ये है दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर, ये ई रैंक की रेड से ही हॉस्पिटल पहुंच गया था। फिर संग को मिस्टर जिंग चुल की आवाज़ सुनाई देती है, संग अपने आप को और तकलीफ मत दो। और फिर जूही की, संग तुम अब भी कमज़ोर हो, वो सब सच कहते हैं। और फिर संग को एक और आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें आवाज़ बोलती है कि भले ही तुम्हारी हाइट बढ़ गई हो, भले ही तुम पावरफुल बन गए हो, पर अब भी तुम वही कमज़ोर हो। तुम अब भी वही हो, तुम अब भी नहीं बदले। अब देखो, तुम फिर से मरने वाले हो। तुम्हें पता था ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम फिर भी इसमें आए। दुनिया के सबसे कमज़ोर हंटर जिन वू, भले ही तुम कितनी भी आगे पहुंच जाओ, भले ही तुम कितनी पावरफुल बन जाओ, तुम रहोगे वही दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर, एक ई रैंक हंटर। तुम अब भी बेकार हो। बाहर से भले ही तुम कितने ही पावरफुल लगो, पर तुम हो ही वही कमज़ोर हंटर। अब संग काफ़ी ज़्यादा बिटरा होता है। तभी संग की मन की आवाज़ बोलती है कि लगता है तुम्हारी किस्मत तुम्हें अब भी मारना नहीं चाहती, लगता है तुम अब भी बच जाओगे। और इसके ऐसा बोलते ही संग ऊपर देखता है, जहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई होती है, जिसमें उसने आज का डेली क्विज पूरा नहीं किया होता है, तो उसे पेनल्टी मिलती है। और हम लोग देखते हैं कि संग पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट हो गया होता है। अब पेनल्टी जोन में संग अपने आप को हील करने लगता है, और संग के पास काफ़ी कम माना पॉइंट बचे थे, जिससे उसे लेवल अप होना होगा ताकि वो माना पॉइंट कमा सके। और जब भी हम देखते हैं कि संग के सामने काफ़ी सारे दानव सेंटीपीड आ जाते हैं। और फिर हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर संग लेवल अप हो गया होता है, क्योंकि उनने सारे सेंटीपीड को मार दिया होता है। अब संग स्टोर में किनार्ड किलर खंजर देखता है और वह उसको खरीद लेता है। और अब संग रूलर स्टोन का यूज़ करता है, जो उसे एग्रिस को हराने पर मिला था। और उस रूलर स्टोन से संग को एक एबिलिटी मिलती है, जिससे वह चीज़ों को बिना छुए अपनी पावर से अपने पास बुला सकता है। और अब पेनल्टी जोन का टाइम कंप्लीट हो गया था और संग वापस से वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब हम लोग एस रैंक के हंटर को देखते हैं, जहाँ पर उनका पायलट उसे बोलता है कि उन्हें पानी में कुछ मिला है। और अब हम लोग संग का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह उन किनेट को उस खंजर की मदद से काफ़ी इजीली मार रहा होता है। पर संग एक बार नोटिस करता है कि इन सारे किनेट के बीच एक जादूगर है, और वह जादूगर कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वह अपनी पावर का यूज़ कर रहा है, जिससे संग समझ जाता है। और वह उस जादूगर पर अपना खंजर फेंक के मारता है, और उस जादूगर के मरते ही वहाँ पर कई सारे किनेट नीचे गिर जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन सब किनेट को केवल जादूगर कंट्रोल कर रहे हैं, जिस वजह से संग सारे जादूगर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और अब संग दो जादूगर को मार चुका होता है, और उनमें से बचे हुए जादूगर अपनी पावर का यूज़ करते हैं, जिससे वहाँ पर एक बड़ा जायंट दानव क्रिएट हो जाता है। और अब संग उस दानव के हाथ की मदद से उसके ऊपर चढ़ने लगता है, और वह एक शैंडिलियर में पहुँच जाता है, और वह उस शैंडिलियर को नीचे गिरा देता है, और वह शैंडिलियर उस दानव के ऊपर जाके गिरता है। और अब संग अपनी तेज़ी का यूज़ कर बचे हुए जादूगर को ही मार डालता है। पर वह जायंट किनाइट अब भी नहीं मरा था, और वह संग पर मुक्का मारता है, जिस पर संग बोलता है कि मैंने सबको ख़त्म कर दिया है, पर तू कैसे मेरे से बच गया। और संग ऐसा बोलकर उस दानव को ही मार डालता है। और अब संग का ये वाला क्विज भी कंप्लीट हो चुका होता है। और अब संग के सामने नोटिफिकेशन आती है, जिस पर गोस्ट समन शैडो आर्मी जैसा कुछ लिखा होता है, और आगे लिखा आता है योर जॉब इज नेक्रोमेंसर। और संग इसको देखकर बोलता है कि मौत का सौदागर, एक हिडन क्लास। पर मुझे इसके लिए सोचना होगा, मुझे इसके लिए कोई नमूना चाहिए। एक मौत का सौदागर, एक हंटर, एक मौत का सौदागर कैसे बन सकता है। और अब संग ऐसा सोचकर उन मरे हुए किनारे की ओर देखता है। हाँ, शायद यही वो जादू था जो वो जादूगर यूज़ कर रहा था। क्या यही मौत का सौदागर है? अच्छा, सिस्टम मुझे यहीं पर ले आना चाहता था। ये जो भी हुआ है, ये सब पहले से ही तय था। अगर ऐसा है तो
और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि संग ऐसा बोलकर उसके लिए यस बोल देता है और संग के ऐसा बोलते ही उसके चारों ओर एक डार्क ऑरा बनने लगता है और ऐसा लगता है कि संग के अंदर कोई नई पावर जाग रही है। और इसके बाद हम संग को देखते हैं जिसके चारों ओर एक डार्क ऑरा होता है और संग के सामने नोटिफिकेशन आती है कि वह नेक्रोमेंसरी से शैडो मोनाज बन गया होता है और सिस्टम उन सबको जगाने के लिए एक नाम पूछता है जिस पर संग अराइस नाम चुनता है और उसके ऐसा बोलते ही वहाँ पे पड़े सैनिकों में से शैडो निकलने लगती है और ये सारी दानवों की शैडो संग की सारी बात मानेगी और संग के कंट्रोल में रहेगी। और अब संग के सामने दो नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा होता है कि एक स्किल से वह इन शैडो को कंट्रोल कर सकता है और दूसरी स्किल इन शैडो को अपने अंदर रखेगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि संग इंग्लिश की ओर देखता है और वह सोचता है कि क्या मैं इसकी भी शैडो निकाल सकता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि संग इंग्लिश की शैडो निकाल सकता है पर उसको रखने के लिए उसके पास जगह नहीं थी तो वह 11 किन्नर दानवों की शैडो को वापस भेज देता है। अब संग इंग्लिश की शैडो निकालता है पर पहले अनटैप में, क्योंकि किसी की शैडो निकालने के लिए संग को उसकी मर्जी चाहिए और संग बस 3 ही बार किसी की शैडो निकालने की कोशिश कर सकता है। अब संग इग्रिस से बोलता है कि इग्रिस, क्या तुम अब भी उस सिंहासन की रक्षा करना चाहते हो? क्या तुम इस खंडहर में हमेशा के लिए पड़े रहना चाहते हो? उठो और मेरा साथ दो, तुम एक वॉरियर हो इग्रिस। और संग ऐसा बोलने के बाद अराइस बोलता है जिसके बाद हम देखते हैं कि संग के ऐसा बोलते ही इग्रिस की शैडो निकलने लगती है। अब सिस्टम इग्रिस की शैडो का नाम पूछता है जिस पर संग इग्रिस लिखता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इग्रिस की शैडो संग के सामने बैठकर उसका सम्मान करती है और वह पूरी आर्मी संग के सामने बैठकर उसका सम्मान करने लगती है। और ये सीजन और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।